नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। बिस्तक के पूरे परिवार की ओर से आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन बाजार आज हाई लेवल पे चकमा दे गया। ऊपरी स्तरों पर आई प्रॉफिट बुकिंग और जबरदस्त एक्शन था नेगेटिव साइड पे। बहुत समय बाद ऐसा देखा हमने कि मार्केट्स में हाई लेवल पे आई हो प्रॉफिट बुकिंग और क्वांटम बहुत हैवी था। आज के दिन की ओपनिंग इनफैक्ट ठीक थी। 17,966 के लेवल पे ओपन हुए थे, 17,992 के लेवल तक भी पहुंचे थे। लेकिन अब आप चार्ट्स देखिए इंट्राडे, जैसे ही ये 15 मिनट का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे, जैसे ही 17,900 के लेवल को तोड़ा नीचे की साइड पे, तो उसके बाद तो वन वे ट्रैक पे टूटते चले गए। आज के दिन का लो लग गया 17,710 का और आज के दिन की क्लोजिंग है 17,758 की। 198 अंक साफ हो गए निफ्टी पे और एक हर्डल है 18,000 का लेवल, एक हर्डल मार्केट के लिए बना है, एक स्पीड ब्रेकर बना है। निफ्टी बैंक 38,985 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाई है, 670 अंक साफ हो गया। रिलेटिवली कंप्लीटली अंडर परफॉर्म कर रहा था मार्केट्स को, निफ्टी को आज। और इसके अलावा सेंसेक्स 651 अंक आज कमजोर होता हुआ नजर आया है। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के मात्र 6 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं। 44 शेयर्स में आज के सत्र में दबाव देखने को मिला है। तो ये था क्वांटम ऑफ सेलिंग। आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है हायर लेवल्स पे। निफ्टी गेनर्स पे एक स्टॉक को पाएंगे, वो है अदानी ग्रुप से अदानी पोर्ट्स। दमदार एक्शन में इस हफ्ते का ही खैर स्टार परफॉर्मर है, लेकिन आज लगभग 4.5% उछला ये स्टॉक। एल&टी दूसरे पायदान पे है, 2% ऊपर। बाकी सब हल्की तेजी थी। इन्फोसिस, बजाज ऑटो, टीसीएस में मामूली बढ़त के साथ हुआ कामकाज। लेकिन आज परसेंटेज के लिहाज से, क्योंकि सेलिंग प्रेशर था मार्केट में, तो गिरावट वाले स्टॉक्स आपको ज्यादा दिखेंगे, उनकी परसेंटेज भी ज्यादा दिखेगी। इंडसइंड बैंक लगभग 4% टूटा है। अपोलो हॉस्पिटल्स निफ्टी में आज लगभग 3% टूटा। बजाज फिनसर्व जो बहुत आउटशाइन कर रहा था मार्केट को, आज 3% हल्का हो गया। टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, ये स्टॉक्स आज हल्के होते हुए नजर आए। लेकिन ये एक हेल्दी करेक्शन है। और फिर से आप देखिए निफ्टी का वीकली चार्ट, जहां पर हम आपको बता रहे थे कि ऊपरी स्तरों पर आके कहीं ना कहीं फंसेंगे जरूर, क्योंकि पिछला स्विंग हाई जो अप्रैल में छुआ था वो था 18,114 का और हम 18,000 के लेवल के बेहद नजदीक पहुंच गए थे। तो कहीं ना कहीं यहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग बनती थी और अभी ये प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है और ये एक हेल्दी करेक्शन समझा जा रहा है मार्केट में। तो अपॉर्चुनिटी मार्केट ने फिर से दी है। लेकिन आज के सत्र में सेक्टर स्पेसिफिक जो सबसे ज्यादा बिकवाली हुई वो था पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स में। पीएसयू बैंक्स, कैनरा बैंक में लगभग 4% का डेंट पड़ा। बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 3% कमजोर हुआ। सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.25% से 3.25% हल्के हो गए। प्राइवेट बैंक्स में इंडसइंड बैंक तो गिरावट को लीड कर ही रहा था। इसके अलावा फेडरल बैंक, बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक में भी आज गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा फाइनेंशियल्स, जिसमें बजाज फिनसर्व 3% टूटा है। आज लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों से जुड़ी जो कंपनी है उसमें प्रॉफिट बुकिंग थी, क्योंकि ये इस हफ्ते बहुत स्ट्रॉन्ग चढ़े। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, दोनों ही स्टॉक्स में लगभग 0.25% से 2% की कमजोरी देखने को मिली। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी एएमसी जैसे स्टॉक्स भी आज हल्के होते हुए नजर आए। रियल्टी का मूड माहौल ठीक नहीं था आज, और डीएलएफ सबसे बड़ी कंपनी, इसी का स्टॉक लगभग 4% टूट गया। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज 3% टूटा है। सनटेक, लोधा, आईबी रियल एस्टेट और साथ साथ प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2% टूटते हुए नजर आए। मेटल्स में भी जेएसएल, नाल्को, हिंडाल्को, हिंद कॉपर जैसे स्टॉक 2.25% से 3% टूटे हैं। टाटा स्टील, वेल्सपन कॉर्प और साथ ही साथ स्टील अथॉरिटी 1.5% से 2.25% टूटते हुए नजर आए। ऑटोज जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रिप में माने जा रहे थे, लेकिन ऊपरी स्तरों पे बाजार हल्का हुआ, तो इन स्टॉक्स में भी आई है मुनाफा वसूली। टाटा मोटर्स 2.5% टूटा है आज। हीरो मोटोकॉर्प 2.25% टूटा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी, भारत फोर्ज और एमएनएम जैसे स्टॉक्स 0.25% से 2% हल्के होते हुए नजर आए। डिफेंसिव प्ले हो रहा था, बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक प्ले था। आईटी सभी स्टॉक्स नहीं चले, काउंटर स्पेसिफिक मूव्स दे गए। आज इन्फोसिस, कोफोर्ज, साइन जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी थी। ई क्लर्क्स, मैस्टेक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर थोड़ी पकड़ जो थी वो मजबूत हो रही थी। लेकिन मीडिया, ये एक तबका था जहां पर एक्शन थोड़ा स्ट्रांग दिखाई दिया, जिसमें जील लगभग 3% चढ़ा है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, नेटवर्क 18, इन स्टॉक्स में शुरुआत तो तेज हुई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी हुई है। एनडीटीवी लगभग 10% चढ़ा। मिड कैप गेनर्स में रेपको होम का नंबर आया, कमाल था। 20% आज अपर सर्किट पे लॉक था गिरते बाजार में। वोखार्ड जो नहीं चलता था, बहुत सुस्त स्टॉक माना जाता था, आज चला तो 12.5% चढ़ा। इसके अलावा एस्ट्रा माइक्रो गिरते बाजार में 8.5% चढ़ा। तो सरप्राइज मूव कुछ स्टॉक्स दे रहे थे। वर्धमान टेक्सटाइल उसमें से एक था। टेक्सटाइल कंपनियों में आज वर्धमान टेक्सटाइल में अच्छी खरीदारी हुई है, 7% ये चढ़ गया। कैंपस फुटवेयर, इस स्टॉक में भी लगभग 7% के रिटर्न बैठे और अदानी ग्रीन 5% चढ़ा। अदानी पार में भी आज एक्शन तेज था। खैर, अदानी ग्रुप के स्टॉक तो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं मार्केट में। मिड कैप लूजर्स में आज आप पाएंगे जोमैटो को, बहुत ही धुआंधार प्रदर्शन कर रहा था हाल फिलहाल में, लेकिन अब जब बाजार ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा हल्का हुआ तो जोमैटो की रफ्तार एकदम से टूटी और आज के सत्र में 8% का डेंट पड़ गया।
इसके अलावा आइनॉक्स लगभग 6% टूटा है, पीवीआर 5.5% टूटा है, बोरोसिल रिन्यू 6% नीचे, हिम्मत सिंह का लगभग 6% टूटा और एमआरपीएल 5% टूटा। रिफाइनिंग कंपनियों के शेयर्स आज फिर से पिटते हुए नजर आए। सरकार ने विंडफॉल गेन टैक्स में तो कटौती कर दी, यानी सेस में तो कटौती कर दी, लेकिन एटीएफ और डीजल की एक्सपोर्ट ड्यूटी को हायर साइड पे रिवाइज कर दिया, उसको बढ़ा दिया। आज न्यूट्रलाइज हो गई ये खबर, लेकिन रिफाइनिंग कंपनी के शेयर जो थे वो पिट गए। एमआरपीएल 5% टूटा, कैम्स 5% आज के सत्र पे दबाव। इस हफ्ते मार्केट्स को देखेंगे तो कल तक तो मूड माहौल बहुत ठीक था। आज ऊपरी स्तरों पर जो मुनाफा वसूली हुई है तो चार्ट्स थोड़े बिगड़े, ऊपरी स्तरों पर बिल्कुल इनडिसीजन वाला मार्केट दिखाई दे रहा है, यानी कि कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिल सकता है। निफ्टी पे इस हफ्ते आज की गिरावट को भी मिला लो इसमें तो 60 पॉइंट्स की ही बढ़त दिखाई देगी आपको। 0.3% निफ्टी बढ़ा एक हफ्ते में, और निफ्टी बैंक ऊपरी स्तरों पर जो टूटा है तो अब 56 पॉइंट्स नेगेटिव दिखा रहा है वीक टू वीक। यहां पर नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन वीकली गेनर्स भी हैं इस हफ्ते। जहां पर निफ्टी पे जो पकड़ मजबूत कर रहे थे उसमें था अदानी पोर्ट्स, आज के दिन का भी स्टार परफॉर्मर, और इस हफ्ते भी देखोगे तो लगभग 10.5% के रिटर्न बैठे हैं एक हफ्ते में। आयशर मोटर 6.5% चढ़ा है, एचडीएफसी लाइफ लगभग 6% चढ़ा, एलएनटी 5% का मूव दे गया और टेक महिंद्रा 3.5% चढ़ा है। लेकिन लूजर्स एक हफ्ते में निफ्टी पे सबसे ज्यादा नेगेटिव जो था वो था अपोलो हॉस्पिटल, एक हफ्ते में 4% टूटा, ओएनजीसी 3.25% टूटा, यूपीएल, टाटा स्टील और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स 2% से 2.5% के आसपास करेक्ट होते हुए नजर आए। चार्ट ऑफ द वीक आपकी स्क्रीन पे, और ये है एक्शन ऐसे बाजार में भी जहां पर इनडिसीजन है हफ्ते के दौरान, लेकिन ये स्टॉक है रेपको होम जो इस हफ्ते क्या जबरदस्त भागा है। मौजूदा दाम जहां पर ये बंद हुआ है वो है 247.40 रुपए। पिछले हफ्ते की क्लोजिंग देखो तो वो थी 158.25 रुपए, यानी कि एक हफ्ते का रिटर्न बैठा है 56% से ज्यादा, और ये स्टॉक कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर गया है। नतीजों के बाद जोरदार एक्शन देखने को मिला है और वन वे ट्रैक पे भागता हुआ नजर आया पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से। कमाल के रिटर्न्स थे। वीकली गेनर्स देखोगे मिड कैप में तो रेपको होम ही दिखाई देगा 56%, इसके अलावा हाइकल है जिसमें 19.5% के रिटर्न बैठे हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लोअर लेवल से पलटा है, 19% की चाल दिखा गया एक हफ्ते के दौरान। धानी एक और कंपनी जहां पर 15.5% के रिटर्न बैठे हैं। गुजरात एल्कलीज और सोलारा एक्टिव 13% से लगभग 14.5% के आसपास के रिटर्न देते हुए नजर आए। अब सबसे बड़ी बात कि आगे क्या होगा, देखिए 18,000 के लेवल पे एक बार इस बार तो अब बियर्स की हुई है जीत। ऊपरी स्तरों पर बहुत समय बाद अब बियर्स ने कब्जा करने की कोशिश की है, और बुल्स जो डोमिनेट कर रहे थे अब मंदी करने वाले हायर लेवल्स पे थोड़े एक्टिव हो गए हैं। तो पहली चुनौती तो दे दी आज के सत्र में बियर्स ने, और उसका आज खामियाजा उठाना पड़ा। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हो गई, लेकिन ये मुनाफा वसूली बहुत ही धुआंधार चाल के बाद आई है। वन वे ट्रैक पे चले हैं। निफ्टी ने पिछले 9 हफ्ते से आप देखोगे तो पिछले हफ्ते के निचले स्तर के नीचे की क्लोजिंग नहीं दिखाई है, यानी कि प्रीवियस वीक लो के नीचे की क्लोजिंग नहीं देखी है हमने किसी भी हफ्ते, अभी भी नहीं देखी है आज की गिरावट के बाद भी। तो ट्रेंड तो इंटैक्ट है, नो डाउट बाजार का ट्रेंड अभी भी बरकरार है। इन लेवल्स पे हो यह सकता है कि बाजार एक रेंज में फंस जाए, कंसोलिडेशन देखने को मिले, और उसके बाद देखते हैं कि क्या सेटअप, ग्लोबल मूड माहौल, क्रूड की चाल, करेंसी मार्केट्स कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन फिलहाल एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, और इतनी आसानी से बियर्स अब 18,000 18,100 के लेवल को छोड़ेंगे नहीं ऊपरी स्तरों पर, ऐसा लग रहा है। लेकिन अगला हफ्ता बहुत क्रूशियल है, मंथली एक्सपायरी है अगले हफ्ते, तो देखना होगा क्या हायर लेवल्स पे फिर से बुल्स आते हैं और क्या वापसी कर पाते हैं इन लेवल से कि नहीं। आज एक बार तो झटका लग गया, लेकिन इस झटका अभी भी ज्यादातर जानकार मान रहे हैं कि हो सकता है शॉर्ट लिव्ड हो। ये पेंडिंग थी, ये गिरावट तो बनती थी क्योंकि आ नहीं रही थी, तो आज आई तो एकदम से पोजीशंस हल्की हो गई। 17,600 17,700 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए अभी भी। और जैसे मैंने कहा कि अगले हफ्ते एक्सपायरी पे नजर रहेगी, मंथली एक्सपायरी है, अमेरिकी बाजारों का मूड माहौल देखना होगा। लेकिन लोअर लेवल्स पे अभी भी चांसेस ज्यादा हैं कि खरीदारी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि इस समय ग्रिप बहुत स्ट्रांग है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, रिजल्ट सीजन में जो भी एक्टिविटी देखने को मिली है वो पॉजिटिव साइड पे ही है, रिजल्ट्स भी ठीक आए हैं। तो उम्मीद ये है कि लोअर लेवल से खरीदारी फिर से होगी, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट ग्लोबल मार्केट्स पे ना हो जाए, बस इसी की कामना करते हैं। लेकिन आज एक करेक्शन देखने को मिली है और एक फिर से अपॉर्चुनिटी आ सकती है इंडियन मार्केट में लोअर लेवल पे।